अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे अगर u एंड v आर आइडियल्स ऑफ r देन प्रूव डैट u प्लस v इन दोनों की एडिशन भी क्या हो r के आइडियल हो। तो इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बारी आइडियल की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। आइडियल की डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ रिंग R इज़ आइडियल इफ़ आर एनी S1 एंड S2 बिलोंग करे S से एंड A बिलोंग टू R। अगर कोई सबसेट S रिंग का, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम कोई से दो एलिमेंट ले लें उस सेट S से, तो उन दोनों का डिफरेंस भी S में ही हो, ठीक हो। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक एलिमेंट रिंग से ले और उस एलिमेंट जो हमने रिंग से लिया है उसको हम S के किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं चाहे राइट से, वो S में ही बिलोंग कर जाए। अगर जो सबसेट रिंग का ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है वो सबसेट रिंग आइडियल बन जाता है, तो उसको हम आइडियल कहते हैं। तो हमने ये शो करवाना है कि u प्लस वी भी क्या है, आइडियल है R के, और u एंड v ऑलरेडी हमें गिवन है आइडियल है। हम प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लेते हैं दो एलिमेंट लेते हैं। लेट x और y बिलोंग कर रहा है u प्लस v से, ठीक होगा। अगर x और y बिलोंग कर रहा है u v से, तो दिस इम्प्लाइज दैट x किस फॉर्म का होगा, वो फॉर्म होगा इस फॉर्म का u1 प्लस v1, ठीक हो गया। फॉर सम u1 बिलोंग कर रहा है u से एंड v1 बिलोंग कर रहा है v से, ठीक हो गया। इसी तरह अगर y बिलोंग कर रहा है u प्लस v से, तो वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा u2 प्लस v2। फॉर सम u2 बिलोंग कर रहा है u से एंड v2 बिलोंग कर रहा है v से। अब हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या शो करवाना है कि x इन दोनों का डिफरेंस भी किस में बिलोंग करे, इस u प्लस v के अंदर से। तो x किसके इक्वल है, वो है u प्लस v1 के इक्वल है, ठीक हो गया। माइनस y किसके इक्वल है, u2 प्लस v2 के इक्वल है, ठीक हो गया। अब u1 प्लस v1 एज इट इज़ आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं u2 माइनस v2। अब u वाले इकट्ठे कर लो, u1 माइनस u2 आ गया प्लस और v1 माइनस v2 आ गया। अब देखो u हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में कि वो r का क्या है, आइडियल है। अगर u में से दो एलिमेंट आ रहे हैं u और u2 बिलोंग कर रहे हैं u से, तो u ऑलरेडी क्या है, आइडियल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा u में, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि वो आइडियल है। तो आइडियल की डेफिनेशन के मुताबिक ये इन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा u में। इसी तरह v अगर v1 और v2 बिलोंग कर रहा है v से, v ऑलरेडी आइडियल है, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये भी किस में बिलोंग करेगा, v में। अब ये भी ये u में बिलोंग कर गया, ये v में, तो इन दोनों की एडिशन किस में बिलोंग कर जाएगी, u प्लस v में। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी ये वाली वो सेटिस्फाई होगी। अब हमने सेकंड सेटिस्फाई करवानी है ये वाली, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं r से और उसको हम s के किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ़्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करवाए, तो वो s में ही बिलोंग कर जाए। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे r से एक एलिमेंट लेते हैं, लेट r बिलोंग कर रहा है r से, ठीक हो गया। तो हम अब r इस u प्लस v में से कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसको r से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट से। तो देखो r को जब हम u1 प्लस v1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इसी में ही बिलोंग करना चाहिए, u प्लस v में। तो r को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ, r u1 प्लस r v1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो u1 और v1 ऑलरेडी क्या है, और u और v ऑलरेडी हमें गिवन है आइडियल है। तो जब हम ऑलरेडी हमें गिवन है आइडियल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी तो u और v सेटिस्फाई करेंगे ना, जो सेकंड कंडीशन है। तो इसका मतलब यह है कि r u1 किस में बिलोंग कर गया, u में, और r v1 किस में बिलोंग कर गया, v में, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों की एडिशन किस में बिलोंग करेगी, u प्लस v में। इसी तरह सिमिलरली अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें अब r को इस तरह, तो हमारे पास बनेगा u1 r प्लस r v2। तो ये भी सिमिलरली इसी तरह u प्लस v में बिलोंग करेगा। वो उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमें u ऑलरेडी गिवन है, u इज़ आइडियल ऑफ r, ठीक है। तो अगर हम r से एक एलिमेंट लेते हैं r और u में से कोई एलिमेंट लेते हैं u1, तो वो बिलोंग कर u में ही करेगा। इसी वजह से u1 r बिलोंग कर रहा है u में, v1 v2 v1 r बिलोंग कर रहा है v में। तो अगर ये दोनों ये u में और ये v में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों की एडिशन u प्लस v में बिलोंग कर जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट
दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी तो u प्लस वी भी क्या हो गया, आइडियल हो गया आर का, हेंस प्रूफ।